विराम चिन्ह जो है वाक्यों में आवश्यक होना चाहिए, और विराम चिन्ह अगर नहीं लगे तो भी वाक्य अशुद्धि हो जाता है। वाक्य जो है महत्वपूर्ण भाषा की इकाई है। द्वंद्व समास जो है ऐसे शब्दों में योजक चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक है। लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कुछ भी जो लिखा जा रहा प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से मेरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपका जो व्याकरण है उसके अंतर्गत जो वाक्य शुद्धि है इसके बारे में जानकारी दूंगी। वाक्य शुद्धि की जो परिभाषा है उसके बारे में पहले मैं आपको जानकारी दूंगी। वाक्य जो रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियों को शुद्ध करना ही वाक्य शुद्धि है। जो कि यहां पर व्याकरण में जब एक वाक्य में जो भी व्याकरण संबंधित अशुद्धि होती है, यानी यहां पर वाक्य में संज्ञा से या सर्वनाम से या विशेषण से या क्रिया से या अव्यय से संबंधित कोई भी क्या है यहां पर गलती हो सकती है, उसको जो है ठीक से शुद्ध कर लिखना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। तो देखिए यहां पर किसी भी वाक्य को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। यानी वाक्य जो है वो क्या है, प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी कहा जाता है। तो देखिए वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य जो है महत्वपूर्ण जो है वो भाषा की इकाई है। वाक्य जो है महत्वपूर्ण भाषा की इकाई है, महत्वपूर्ण भाषा की इकाई होती है। लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कुछ भी जो लिखा जा रहा है वो क्या है, लिखा जा रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध, उसमें कोई अशुद्धि ना हो। ये ध्यान रखते हुए हमें वाक्य को लिखना चाहिए। और जो यहाँ पर आपके परीक्षा में जब वाक्य शुद्धि को दिया जाता है उस वक्त पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़कर उसे शुद्ध, यानी वहां पर अशुद्धि संज्ञा से भी हो सकती है, सर्वनाम से भी हो सकती है, या यहाँ पर अव्यय से या इन्हीं विशेषण में, क्रिया में कहीं पर भी अशुद्धि हो सकती है। आपको ध्यान देकर उसे पढ़कर वाक्य शुद्ध करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब कोई भी वाक्य बनता है उस पर बिल्कुल ध्यान रखकर लिखा जाना चाहिए, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। और आगे वाक्य के विभिन्न यानी यथार्थ स्थान होना चाहिए, साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगहों पर प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर जब वाक्य लिखा जाता है उस वक्त क्या है, चिन्हों की भी यहाँ पर क्या है गलती हो सकती है, अशुद्धि हो सकती है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, उदाहरण चिन्ह, यहाँ पर कोई भी चिन्ह की गलती हो सकती है। आपको उसे ध्यान देकर यानी उस क्या है चिन्ह को लगाना आवश्यक है। जबकि आपकी परीक्षा में जब आपके लिए कोई वाक्य दिया जाए शुद्ध करने के लिए उस वक्त, तो यहाँ पर क्या है, जो वाक्यों में चिन्ह जो लगते हैं वो बहुत ही महत्व रखते हैं। शुद्ध वर्तनी लिखने के कुछ नियम, यानी जो शुद्ध जो भी लिखा जा रहा है वर्तनी, उसके कुछ नियम। तो देखिए हिंदी भाषा में विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। राधा को आम दे दो, राधा को आम दे दो। यहाँ पर देखिए सर्वनामिक
के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। हिंदी भाषा में विभक्ति चिन्ह, जो कि यहाँ पर को है, विभक्ति चिन्ह, तो ये विभक्ति है को, तो इसे क्या है, सर्वनामों के अलावा कोई भी कहे, सर्वनामों के अलावा कोई भी शब्द हो उससे इन्हीं विभक्ति चिन्ह अलग लिखे जाते हैं। ये एक नियम है। और यदि सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाना चाहिए। जो सर्वनाम है, हम जो है वो सर्वनाम, यहाँ पर जो चिन्ह विभक्ति चिन्ह जो है को, वो सर्वनामों के साथ मिलाकर लिखा जाता है। आपको, किस लिए, तुमसे ये विभक्ति चिन्ह, और उसने विभक्ति चिन्ह, ये क्या है, यहाँ पर सर्वनामों में विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखना चाहिए। ये एक नियम है। आगे देखिए और एक नियम, सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह होने पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाएगा और दूसरा अलग लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सर्वनाम में क्या है, पहला विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखना है। अगर दो विभक्ति चिन्ह है तो एक मिलाकर लिखना चाहिए, एक उससे अलग करके लिखना चाहिए। तो यहाँ पर इनमें ये एक विभक्ति चिन्ह है तो से एक विभक्ति चिन्ह, तो इनमें पहला विभक्ति चिन्ह इनमें यानी सर्वनाम में मिलाकर लिखा गया है, और दूसरा जो विभक्ति चिन्ह है वो से अलग करके लिखा गया है। इसी तरह आपके लिए आदि, ये सब क्या है, और एक नियम है। जबकि दो विभक्ति चिन्ह हो तो सर्वनाम में पहला विभक्ति चिन्ह मिलाकर लिखना चाहिए, दूसरा अलग करके लिखना चाहिए। ये एक नियम है। और आगे देखिए, पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। यहां पर देखिए, पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। यहां पर देखिए, सो जो है, सो यानी सोना, उससे इसे कर से मिलाकर लिखा जाता है। कर जो है, जो प्रत्यय कर है, यानी प्रत्यय जो कर है, यहां पर क्रिया के साथ मिलाकर लिखा जाता है, जैसे कि सोकर, उठकर, खाकर आदि। ये भी एक नियम है। आगे, द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए। द्वंद्व समास जो है, ऐसे शब्दों में योजक चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि माता पिता, शिव पार्वती, भाई बहन, इस तरह से क्या है, यहाँ पर योजक चिन्ह जो है लगते हैं। ये भी एक नियम है। और आगे देखिए, जैसा और सा, जैसे, समा, रुपया शब्दों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर जैसा या समारूप शब्दों के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो चाकू सा, प्यारा सा, आप सा, ये जो सा शब्द है, देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग क्या है, वाक्यों में आवश्यक होना चाहिए। विराम चिन्ह से भी अशुद्धि हो सकती है। यहां पर देखिए, जैसे कि यहां पर रोको मत जाने दो है, यहां पर विराम चिन्ह लगा है, अल्प विराम, ये लगने से रोको, उसे रोक लो, मत जाने दो, इस तरह का अर्थ बनता है। तो विराम चिन्ह जो है वाक्यों में आवश्यक होना चाहिए, और विराम चिन्ह अगर नहीं लगे तो भी वाक्य अशुद्धि हो जाता है। आगे देखिए, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा के संबंध में कुछ अशुद्धियां इस प्रकार भी होती है, जैसे कि देखिए, सीता ने गीता की 2-4 लड़ियां गाई। यहां पर सीता ने गीता की 2-4 कड़ियां गाई, इस तरह से यहां पर अशुद्धि हुई है। लड़ियां जो संज्ञा शब्द है, तो वो क्या है, कड़ियां से बदलनी है। फिर यहां पर लिंग संबंधी अशुद्धि, यानी जेंडर के संबंधी कुछ अशुद्धि,
यहां पर देखिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। यहां पर परीक्षा की प्रणाली ना जो है वो नी बनता है, बदलनी चाहिए। वचन संबंधी अशुद्धियां, सिंगुलर प्लूरल संबंधी जो है अशुद्धियां। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। तो यहां पर पुस्तकें जो है वो पुस्तक बनती है। यह एक वचन बहुवचन में जो अशुद्धि हुई है उसके बारे में बताया गया है। यहां पर देखिए, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। पुस्तकें नहीं है, नहीं पुस्तक नहीं है। ये क्या है? वचन संबंधी अशुद्धि। तो कारक संबंधी अशुद्धियां, यानी कारक विभक्ति कारक संबंधी जो है अशुद्धियां, जैसे कि यहां पर मैंने राम को पूछा, तो यहां पर मैंने राम को नहीं, यहां पर कारक चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह है से लगता है। कारक चिन्ह क्या है? को निकलकर से लगता है। ये से इस तरह से कारक के संबंध में कुछ अशुद्धि हो सकती है। आगे देखिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। मेरे से मत पूछो, मेरे से नहीं, यहां पर मुझसे, क्योंकि मैंने बताया था सर्वनाम के साथ जो भी विभक्ति चिन्ह है वो मिलकर आते हैं। मुझसे, मेरे से नहीं, मुझसे मत पूछो, यहां पर अशुद्धि हुई है। और एक, तेरे को अब जाना चाहिए, तेरे को अब जाना चाहिए, तो यहां पर तेरे को नहीं, तुझे अब जाना चाहिए, तुझे अब क्या है? जाना चाहिए। इस तरह से सर्वनाम के संबंध भी कुछ क्या है? अशुद्धियां होती है। अभी विशेषण के संबंध में, विशेषण के संबंध में अशुद्धि। मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी नहीं बल्कि बहुत, ये जो है विशेषण है। बहुत शब्द क्या है? विशेषण है। तो यहां पर अशुद्धि हुई है। मुझे बड़ी भूख नहीं बल्कि मुझे बहुत भूख लगी है। इस तरह से जो अशुद्धि होती है उसे निकालकर शुद्ध करके लिखना चाहिए। आगे वाक्य शुद्ध कीजिए। यहां पर कुछ वाक्य शुद्ध करने के कुछ यहां पर वाक्य है, तो यहां पर वाक्य शुद्ध करना चाहिए। जैसे कि आपके प्रथम पाठ से सुजान भगत से क्या है, यहां पर एक क्या है वाक्य लिया गया है। जैसे कि प्रांत काल स्त्री और पुरुष गाया चला गया, यहां पर स्त्री पुरुष गाया चला गया, तो यहां पर अशुद्धि होगी। गाया चले गए, चला गया नहीं, चले गए, गया नहीं गए। क्या है? स्त्री प्रांत काल स्त्री और पुरुष गाया चले गए। सुजान एक पक्का कुआं बनवाया, कारक चिन्ह की यहां पर क्या है? गलती है, अशुद्धि है। यहां पर सुजान ने, यहां पर क्या लगता है? ने कारक चिन्ह लगता है। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। और कुछ यहां पर वाक्य है, जैसे कि पाशविकता बढ़ता चला जा रहा है, तो यहां पर बढ़ता जो है वो क्या है? यहां पर बढ़ता नहीं, बढ़ती चली जा रही है। पाशविकता बढ़ती चली जा रही है, ऐसा कभी नहीं हुई थी, नहीं यहां पर दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुई थी दिया गया है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, हुई थी नहीं बल्कि हुआ था, यहां पर इसकी अशुद्धि है। तो आज मैंने आपको क्या है वाक्य शुद्धि के बारे में कुछ जानकारी दी है। किस प्रकार सर्वनाम से, संज्ञा से, विशेषण से और विभक्ति चिन्हों से, कारक से और क्या है चिन्हों से भी कुछ अशुद्धि होती है, उसको किस प्रकार से शुद्ध करके लिखना चाहिए, इसके बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी। अगली कक्षा में किसी और विषय पर जानकारी दूंगी। धन्यवाद।